Good morning, students. Today, in the same unit, in chapter 9.1, after investment decisions, I am going to continue with the topic called financing decisions. This is among three decisions in finance function, जिसको हम फाइनेंशियल डिसीजन भी बोलते हैं. तो फाइनेंशियल डिसीजन का एक पार्ट है ये फाइनेंसिंग डिसीजन. देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए ये आपकी बुक है और इस बुक के अंदर ये टॉपिक आपके पास ये फाइनेंसिंग डिसीजन दिया हुआ है. इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन एज टू हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड का मतलब है फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होएगी बाय द बिजनेस फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज. आज आपको फंड्स जो चाहिए वो सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज से चाहिए, चाहे वो डेट कैपिटल है, चाहे वो शेयर कैपिटल है, चाहे वो रिटेन्ड अर्निंग है. आपके पास कैपिटल लॉन्ग टर्म की चाहिए. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में आप जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स बिजनेस के लिए पूरी करते हैं उसके कुछ फैक्टर्स हैं. ये आपको वो फैक्टर्स वन बाय वन मैंने यहाँ एक्सप्लेन करे हुए हैं. देखिए, आज की डेट में हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन. आई रिपीट वंस अगेन, ये रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि पैसे की सप्लाई जो आपको अपने बिजनेस में बाहर के सोर्सेज से चाहिए. आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आप किस तरह की सप्लाई अपने बिजनेस में पैसे की चाहते हैं. आप शेयर कैपिटल चाहते हैं, डिबेंचर कैपिटल चाहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग चाहते हैं. आपका बिजनेस किस कैपिटल के साथ फ्लरिश करेगा. आप शेयर कैपिटल के लायक हो कि नहीं हो, आप डेट कैपिटल के लायक हो कि नहीं हो. ऐसा तो नहीं कि डेट कैपिटल लेके आपके बिजनेस पे प्रेशर बढ़ जाए या शेयर कैपिटल लेके आपकी जो मेंटल कंसिडरेशंस है वो डिवाइड हो जाए, आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो जाए. ये डिफ़र आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं. मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूँगा. पहले मैं इसको रॉ लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा. आप इस रॉ लैंग्वेज को जब समझ पाएंगे तो उसके बाद ही आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि वेदर इट इज़ क्लियर टू यू फ्रॉम द बुकिश लैंग्वेज और नॉट. सबसे पहले कॉस्ट की बात होती है. मैं पहले कॉस्ट के बारे में बताऊँगा. कॉस्ट होती क्या है. आप लोग मार्केट से कुछ परचेज़ करते हैं. आपने सपोज़ एक शर्ट परचेज़ करी तो शर्ट की कॉस्ट आपने उनको 1000 रुपीज़ दे दी. आपने एक बर्गर परचेज़ करा, 50 रुपीज़ आपने उनको बर्गर की कॉस्ट पे कर दी. आज बात फाइनेंस की हो रही है. आप मार्केट से 1 लाख रुपए का लोन चाहते हैं. इस 1 लाख के लोन के बदले में जो आप उनको पे करेंगे इसको कॉस्ट कहते हैं. यानी कि 1 लाख पे आप उनको ब्याज पे कर रहे हैं, आप 1 लाख पे उनको डिविडेंड पे कर रहे हैं. आप जो ये पे कर रहे हैं इसको कॉस्ट कहते हैं. कॉस्ट की कंसिडरेशंस कितनी तरह की होती हैं देखिएगा. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कॉस्ट शेयर कैपिटल की भी होती है, डिबेंचर कैपिटल की भी होती है. डिबेंचर कैपिटल का मतलब है आपने लोन लिया हुआ है पब्लिक से या बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो आपको कॉस्ट के रूप में उनको बेसिकली देना पड़ेगा इंटरेस्ट. और अगर आपने शेयर कैपिटल से पैसा लिया हुआ है तो आपको उनको कॉस्ट के बदले में डिविडेंड देना पड़ेगा. डिविडेंड तब देना पड़ेगा अगर आपके पास बेसिकली प्रॉफिट है. अब कॉस्ट की बात आती है. अगर आपका बिज़नेस हेल्दी है और उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, पुराना बिज़नेस है, बैलेंसेस पुराने हैं, आपके प्रॉफिट कल्चर पुराना है, प्रॉफिट ने तो आना ही आना है, तो आप क्यों शेयर कैपिटल लेके उनको प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं. मत दीजिए. आप कॉस्ट उनको इंटरेस्ट की दीजिए, डिबेंचर कैपिटल लीजिए, डेट कैपिटल लीजिए और उनको बेसिकली इंटरेस्ट पे कर दीजिए. बिकॉज प्रॉफिट डन है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास रिटेन हो जाएगा. द सेम इज़ रिटन ओवर हेयर ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. सम सोर्सेज ऑफ फंड्स मे बी चीपर देन अदर एंड अ फाइनेंस मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स ऑफ फंड विद द मिनिमम कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट का मतलब ये है प्रॉफिट ज़्यादा है और ब्याज की कॉस्ट कम है तो आप बेसिकली उनको डिबेंचर कैपिटल की तरफ प्रेफरेंस देंगे. एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स है, कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड है. हैंस द रैशनल मैनेजर शुड यूज़ डेट बीइंग अ चीपर सोर्स. डेट का मतलब है लोन, पब्लिक लोन और बैंक लोन जो चीपर सोर्स है. तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट हम कहते हैं अगर प्रॉफिट डन है तो आप डेट कैपिटल को प्रेफर करेंगे. सेकेंड इज़ योर रिस्क.
कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आपके अंदर। आप मुझे ये बताइए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप डिबेंचर कैपिटल ले लो, डिबेंचर कैपिटल की कॉस्ट कम है। और अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप शेयर कैपिटल की तरफ जाइए, शेयर कैपिटल की कॉस्ट है ही नहीं है। शेयर कैपिटल की कॉस्ट तो ये है, अगर कभी लाइफ में प्रॉफिट होगा तो हम उनको प्रॉफिट में हिस्सा डिविडेंड दे देंगे, वरना हमें उनको कुछ नहीं देना। डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस के ऊपर, कोई आपको शेयर कैपिटल प्रोवाइड करता भी है कि नहीं करता। आपकी रेपुटेशन के ऊपर आपको शेयर, क्योंकि हर कंपनी शेयर कैपिटल ही चाहेगी, क्योंकि शेयर कैपिटल के ऊपर आपने किसी भी तरह का कोई ब्याज थोड़ा देना है। प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं तो वो अपने घर और हम अपने घर। आप तो प्रेफर करते हैं शेयर कैपिटल, पर आपके सर्कमस्टेंसेस आपको शेयर कैपिटल मार्केट से दिलवाएंगे कि नहीं। आज का मुद्दा है रिस्क। अगर आपको लगता है कि आप ब्याज पे नहीं कर सकते हैं, डिबेंचर कैपिटल लेने के बाद आप, डिबेंचर कैपिटल का मतलब है अगर आपने ब्याज पे नहीं करा, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करा, तो आप पे लीगल एक्शन हो सकता है। और आप इस लीगल एक्शन से, पब्लिक प्रेशर से डरते हैं, तो भाई आप डिबेंचर मत लो, आप शेयर कैपिटल की तरफ जाओ। डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। तो यही वो आपको रिस्क के अंदर बता रहा है, रिस्क ऑफ बोरोड फंड, रिस्क ऑफ ओनर फंड। हैंस अ रैशनल मैनेजर वुड चूज ओनर फंड बीइंग लो और नो रिस्क, क्योंकि ओनर फंड शेयर कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर कोई रिस्क नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा ये फ्लोटेशन कॉस्ट होती क्या है। हैव अ लुक ओवर देयर, फ्लोटेशन कॉस्ट। इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड सच एज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज। आपने मार्केट से पैसा लेना है, मार्केट से पैसा लेना है, तो मार्केट आपको जानती तो नहीं है। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करोगे कि मुझे इस बेसिकली क्लॉज पे पैसा चाहिए, मैं आपके पैसे को ऐसे ऐसे बढ़ाऊंगा, तो आप क्या करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप कुछ प्रिंटिंग करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। जो भी आप पैसा लेने के लिए मार्केट के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। समझिए फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ आती है। देखिए यार, अगर आपको मार्केट से लोन लेना है तो आपको इतना एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोन तो ऊपर आपने ब्याज देना है, और हो सकता है लोन आपको लोग दे दें क्योंकि आप इंटरेस्ट से ज़्यादा पे कर रहे हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको शेयर कैपिटल लेनी होती है, आईपीओ निकालना होता है, क्योंकि शेयर कैपिटल का मतलब है पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट करती है और उस ट्रस्ट के बेसिस पे उसने आपको ये शेयर कैपिटल देनी है। आपको ये पता है कि भाई 1 करोड़ रुपए का मार्केट से शेयर कैपिटल आपने लेनी है, तो उसके ऊपर आपके पास 10, 12, 15 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट या कोई ऑफिस एक्सपेंसेस या कोई XYZ एक्सपेंसेस आपने खर्चने हैं, और आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए भी पैसे नहीं हैं। भाई ठीक है, अगर आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट खर्चने के भी पैसे नहीं है तो आप शेयर कैपिटल को प्रेफर कर ही नहीं सकते, आप डेट कैपिटल ले लीजिए। द सेम इज़ द केस रिटर्न ओवर हेयर फ्लोटेशन कॉस्ट। एग्जांपल है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड हमेशा लेस होती है ओनर फंड से। अगर आपको लगता है कि डेट कैपिटल की कॉस्ट कम है तो रैशनल मैनेजर उसके हिसाब से सोर्स ऑफ फंड को चूज़ करेगा विच इज़ हैविंग अ लो फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन इज सिमिलर टू कॉस्ट XYZ। आपकी कैश फ्लो पोजीशन हेल्दी है। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि मार्केट से आपको कैश आ रहा है, आपका प्रॉफिट आ रहा है, आपको प्रॉफिट में हिस्सा अगर आ रहा है तो कैश फ्लो पोजीशन डन है। अगर कैश फ्लो पोजीशन डन है तो एक तरह से प्रॉफिट डन है, और अगर प्रॉफिट डन है तो क्या ज़रूरत है डिबेंचर कैपिटल ना लेने की। डिबेंचर कैपिटल ही लो, उनको ब्याज दो, क्योंकि 100 रुपये के लोन के ऊपर सपोज़ आप 1 रुपये का ब्याज देते हो, इसी 100 रुपये के लोन के ऊपर हो सकता है आपको 30-40 रुपये का प्रॉफिट देना पड़े। प्रॉफिट तो आ ही रहा है, तो मत लो शेयर कैपिटल, क्योंकि कैश फ्लो पोजीशन बेटर है, आप डिबेंचर कैपिटल को प्रेफर करो। यही आपके यहाँ लिखा हुआ है कैश फ्लो पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, इन केस अ वीक कैश फ्लो पोजीशन, ओनर फंड शुड बी प्रेफर्ड। आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो ही आप बेसिकली शेयर कैपिटल या ओनर फंड्स की तरफ जाते हैं। दिस इज़ कैश फ्लो पोजीशन। फिर आता है आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यार ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? 2 किस्म की होती हैं, एक होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक होता है फिक्स फाइनेंस कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है आपका बिल्डिंग का रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, सैलरीज, जिसका प्रॉफिट से कोई लिंक नहीं है। प्रॉफिट हो ना हो ये खर्चे आपको करने पड़ेंगे। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? जो आप ब्याज देते हैं ना किसी लोन पे, उसको फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। आज की डेट में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में वो आपको क्या बताता है, सुनिए। वो ये कहते हैं कि आपके सिर पे अगर ऑलरेडी ये कॉस्ट ज़्यादा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, आपकी बिल्डिंग
किराए पे है तो आपको बिल्डिंग का तो रेंट देना ही देना है। आप इस पर्टिकुलर कॉस्ट के नीचे पहले से दबे हुए हैं, इस कॉस्ट को मत बढ़ाओ। आप डिबेंचर कैपिटल की तरफ मत जाओ, ये भी देना पड़ेगा, ये भी आपको देना पड़ेगा, आप शेयर कैपिटल की तरफ चले जाओ। यही वो आपको बताना चाहता है। कंपनी विद लो लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रेफर बोरोड फंड एज इट कैन अफोर्ड टू पे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट एंड ऑल दैट, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट। अब आप नेक्स्ट ऑर्डर में देखिए, इसमें वो ये कहता है ऑन द अदर हैंड अ कंपनी विद हायर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो डोंट गो टू पे हाई फाइनेंस कॉस्ट, आप बोरोड फंड की तरफ, अपना ओनर फंड की तरफ जाइए, डेट कैपिटल की तरफ मत जाइए। नेक्स्ट है आपके पास ये कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है, समझिए बात को। एक परिवार में जितने मेंबर होते हैं उतनी ज़्यादा आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। आपके बिज़नेस में जितनी कैपिटल है वो शेयर कैपिटल है, जितनी कैपिटल है वो शेयर कैपिटल सोर्स से आई हुई है। जो पैसा आपके बिज़नेस में डालेगा वो एक तरह का आपका ओनर है, जो पैसा आपके बिज़नेस में डालता है वो आपका एक तरह से ओनर है। अगर वो ओनर है तो वो आपके डिसीजंस में पार्ट एंड पार्सल एक हिस्सेदार है। जो आप डिसीजन लेंगे उससे पूछ के लेंगे। सपोज़ आपने 100 शेयर होल्डर से पैसा लिया तो एक तरह से आप ये समझ लो 100 हिस्सेदार हो गए उस कंपनी के। हर प्रकार का डिसीजन उन 100 से पूछ के लेना है। लेकिन डिबेंचर वाले आपके हिस्सेदार नहीं हैं। डिबेंचर से लिया हुआ पैसे का मतलब ये है कि आप उनसे बिना पूछे वो पैसा कहीं भी लगाइए, क्योंकि उनको सिर्फ अपने ब्याज से लेना देना होता है। अब कंट्रोल कंसिडरेशन के लिए आपको ये लगता है कि भाई आप नहीं चाहते कि आप अपनी कंपनी का कंट्रोल, आप अपने डिसीजंस का कंट्रोल दूसरों में बांटना चाहते हैं, तो मत लो शेयर कैपिटल, मत बढ़ाओ मेंबर, मत बढ़ाओ ओनर्स। अगर आप बेसिकली नहीं बढ़ाना चाहते हैं ओनर्स को या मेंबर्स को, तो आप डेट कैपिटल की तरफ चले जाइए। यही यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल है, रिटेंशन ऑफ कंट्रोल है तो आप मोर डेट ले लीजिए, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल है तो इश्यू ऑफ मोर इक्विटी ले लीजिए। हेंस द कंपनीज अफ्रेड ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल वुड प्रेफर डेट टू इक्विटी। इसका मतलब है जो अपना कंट्रोल दूसरों में बांटना नहीं चाहती वो डेट कैपिटल ले ले। नेक्स्ट इज योर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। यार कैपिटल मार्केट क्या होती है? मान लो ये वो मार्केट है जिससे हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल हो सकते हैं। मुझे ये पता है कि जब भी मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में कुछ पीरियड ऐसा चल रहा है कि मैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज मार्केट से लोन के रूप में या XYZ टर्मिनोलॉजीज़ के रूप में मार्केट से मुझे इजीली पैसा मिल सकता है। तो जब मिल सकता है तो ठीक है, आई विल प्रेफर दैट सोर्स ऑफ फंड। कैसे? देखिए, कहता है राइजिंग और डिप्रेस टाइम। एक तो होता है आपकी तेज़ी का टाइम और एक होता है आपकी सपोज़ रिसेशन का टाइम। देखिए, तेज़ी के टाइम में जब मार्केट में बूम होता है तो लोग शेयर कैपिटल में पैसा डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मार्केट में बूम है, प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। अगर डिप्रेस्ड मार्केट है, सपोज़ मार्केट में रिसेशन है, तो कंपनी के अंदर लोग शेयर कैपिटल में पैसा नहीं डालेंगे। उनको लगेगा कि पैसा डूब जाएगा, कि मार्केट तो रिसेशन चल रही है, कंपनी कहाँ से कमा के देगी। तो इस केस में वो डिबेंचर कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे और हमारे को डिबेंचर कैपिटल से होप ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग राइजिंग टाइम मोर पीपल विल लाइक टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, और डिप्रेस टाइम में मोर पीपल विल लाइक टू इन्वेस्ट इन डेट। Hence, it is easy for companies to raise funds through equity during rising bullish time. आपका पीरियड राइजिंग है कि आपका पीरियड बुलिश है, उसके बिहाफ पर ही आप बेसिकली कंपनी के मैनेजर्स को ये गाइड कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर बेसिस पे आप कंपनी से डिमांड कीजिए। आप IPO निकाल रहे हैं कि आप डिबेंचर कैपिटल उनसे डिमांड कर रहे हैं। डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पीरियड पे कि वो राइजिंग पीरियड है कि वो बुलिश पीरियड है। नॉर्मल सी मार्केट देखो, जैसे कि कभी भी आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन्स में, मैरिज सीजन्स में मार्केट बूम पे होती है। अब इस फेस्टिवल और मैरिज सीजन में मार्केट अगर बूम पे है तो कंपनी को लगता है भी दिस इज़ अ हेल्दी पीरियड। आप अगर शेयर होल्डर्स से या पब्लिक से पैसा मांगेंगे भी तो वो आपको शेयर कैपिटल में दे देंगे, बिकॉज दे आर इन द होप कि आप लोग उनको कमा के डिविडेंड दे देंगे। हाँ, रिसेशन चल रहा है तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि भाई अगर आप आज की डेट में पब्लिक से पैसा मांगते हैं शेयर कैपिटल के रूप में तो मे बी वो आपको अवॉइड कर दे। इसलिए गो फॉर बेसिकली डेट कैपिटल।
तो बेटे दिस वाज टुडेज लेक्चर विच इज़ फाइनेंसिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन इज़ बेसिकली वन डिसीजन जो आपके सोर्स ऑफ फंड पे डिपेंड करता है कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड है, पैसा लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए कहाँ से आएगा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको ये अफेक्टेड हैं. तो प्लीज़ गो फॉर द लेक्चर. आप इसको बुक से रीड करिए. ईच एंड एवरी पॉइंट आई हैव शोन यू इन द बुक. थैंक यू.